बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। मेरे हृदय सम्राट मेरे इष्टदेव, मेरे इष्टदेव की प्यारी प्यारी आत्मा आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है कि देखिए, हम जिंदगी में हर्ष क्रांति को श्री महाराज जी के चरणों में पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, जीवन के सार को समझते हैं। कहते हैं कि जीवन में जिस जिस दिन भी संत का दर्शन मिल जाए, उस दिन समझ लेना कि मेरा जीवन का भाग्य उदय हो गया। आज मेरे को संत का दर्शन मिला और संत मिलते भी उनके जीवन में हैं जिन पर पीछे से भगवान की कृपा होती है। उसकी कृपा के बगैर संत भी नहीं मिलते। जिस दिन ऐसा संजोग हो जाए, उस दिन समझ लेना चाहिए कि भगवान की मेरे पर बहुत ही ज्यादा कृपा बनी हुई है। लेकिन इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं। क्योंकि हमें संसार को देखने की, संसार में घूमने फिरने की इतनी आदत पड़ गई है कि हम लोग संसार का तमाशा ही देखते रहते हैं। तमाशा देखते देखते एक दिन अपने जीवन को भी तमाशा ही बना देते, क्योंकि तुझे भी देखने वाले बहुत लोग होंगे। तमाशा देखने वाले तो बहुत लोग बन जाते हैं। कहीं पर झगड़ा होता हो, आसपास के पड़ोसी भी बाहर निकलकर देखना शुरू कर देते हैं कि इस घर में क्या हो रहा है। थोड़ी सी ऊंची आवाज आई नहीं तो हम लोगों के कान उधर ही लग जाते हैं, क्योंकि चस्का लगा हुआ है ना कानों को सुनने का। तो उस तमाशा को देखते देखते हम खुद तमाशा बन जाते हैं। और तमाशा बनते बनते हम खुद बिखर भी जाते हैं।
यदि गुरु महाराज जी की हमारे जीवन में कृपा हो जाए, उसकी रहमत हो जाए, तो हम बिखरने की बजाय निखर भी जाते हैं। कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पास बैठने से ही मन में एक सुकून सा मिलता है, शांति सी मिलती है। क्यों? कि उन पर गुरु महाराज जी की कृपा होती है। पहले गुरु महाराज जी की कृपा बनती है, फिर ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वरी तो कृपा करके संत को हमारे जीवन में भेजते हैं, जाओ फला फला इंसान के जीवन में जाओ, उनको सद्मार्ग दर्शाओ। तो हमने तमाशा देखते देखते बिखरना नहीं है, गुरु कृपा से निखरना है। हमारे विचारों में एक निखार आना चाहिए। लेकिन हम लोग पल पल में झूठ बोल जाते हैं। पता नहीं क्यों बोलते हैं, मेरी समझ में तो शायद आप लोगों को मेरी बात नहीं समझ आती, लेकिन आप लोगों की बात इतनी उलझन वाली होती है, हमारी समझ में भी नहीं आती कि हमारे सामने जा तो आप, आज मैं खुले शब्दों में कहती हूँ, आप अपने संत को, वैसे तो हम बोल देते हैं संत पहुंचे होते, अंतर्जामी होते, उनको पता होता है, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलना हमारी आदत सी बन गई है। क्यों बन गई? क्यों झूठ बोलते? अरे कभी तो सत्य बोला करो। एक और तो निखरना चाहते हो, एक और तो सच्चाई पर जीवन चलाना चाहते हो। निखार कैसे आएगा? कपड़े को निखारा कैसे जाएगा? कपड़े की मैल को छुड़ाया कैसे जाता है? साबुन से, पानी से। अगर साबुन पानी से भी उसकी धुलाई ना हो तो डंडे सोटे से भी धुलाई करती है। कई मेरी बहनें बुजुर्ग आजकल तो मशीन में कपड़ा डाला, निकाला, बीच में धोकर, बीच में सूखकर, बीच में प्रेस होकर आना शुरू हो गया। ये सब हमारी आराम प्रस्ती है। मैं भाई जी को भी कई बार बोल लेती हूँ, आप कपड़े में से साबुन नहीं निकालते, तौलिए में से साबुन नहीं निकालते, सामने बैठे हुए हैं। मैं कहती हूँ थापी से मार कर इसकी धुलाई अच्छी तरह से किया करो। कई बार बच्चे आलसी हो जाते हैं, क्योंकि कपड़ा गीला होने से लगता ऐसा है कि वो उसकी धुलाई ठीक हो गई। उसमें जो मेरे को जब बताते हैं, जब ये गीला हो जाता है ना टॉवल, तो तब लगता भी सही है। उसके बाद सूखने के बाद पता चलता है ये टॉवल में अभी भी साबुन है। आप भी कई बार देखते होंगे कि टॉवल में साबुन रह जाए तो वो चेहरे को भी पोंछने से वो लगता है चेहरे को, लेकिन धुलाई सही नहीं होती। इस तरह से आप सामने सत्संग में बैठे हुए तो बहुत अच्छे लगते हो, निखरे हुए लगते हो। साथ में पानी भी चल रहा है, सत्संग रूपी जल भी मिल रहा है, अमृत मिल रहा है, धुलाई तो हो रही है, गीले तो हो रहे हैं, वर्षा तो हो रही है, आप निखरे निखरे लगते हो। घर में जाकर फिर निखार पता नहीं कहाँ चला जाता है।
निखार वो रहता है जो हमेशा के लिए रह जाए। इस शरीर से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठना चाहिए। संत बार बार यही तो हिदायत देते हैं, कैसे अपने आप को ऊपर उठाना है। हमारे भीतर तो कचरा भरा पड़ा है, कचरा। आपको थोड़ा सा भी, मैंने एक रोज पहले भी कहा था, चेहरे पर गंदगी लगी हो, नाक से गंदगी आ रही हो, आप लोग रुमाल से पूंछते हो कि नहीं रुमाल से, फिर उसकी धुलाई करते हो, जाल अलमारी में रख देते हो। आजकल फॉरेन कंट्री में तो रुमाल को लेते नहीं, कपड़े के वो कागज के पीस होते हैं, उसको उसके साथ ही मुंह की सफाई करते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं कि अलमारी में रख लेते हो उस गंदे कागज को, उस गंदे रुमाल को भी। बोलो कहाँ रखते हो? डस्टबिन में फेंकते हो, बाहर फेंकते हो कि अलमारी में रख लेते हो? गंदा पोंछा हुआ रुमाल, नासका को पोंछा हुआ। फेंकते हो कभी? फेंकते। इसी तरह से हमारे भीतर भी एक परमात्मा का स्वरूप रहता है, इस हृदय रूपी अलमारी। हम ईर्खा रूपी, द्वेष रूपी, क्रोध रूपी, मोह रूपी, अहंकार रूपी इस गंदगी को पोंछ कर अपने हृदय में जला देते हो। फिर नफरत की दृष्टि से देखते हो। अरे ये चीजें फेंकने वाली हैं। जैसे घर की रोज सफाई करते हो तो कोना कोना देखते हो, इस कोने में गंदगी तो नहीं, माटी तो नहीं। सुबह उठकर इसका भी कोना कोना देखा करो, किसी कोने में कोई गंदगी तो नहीं छुपी हुई है, तो निकाल दो। ज्ञान रूपी झाड़ू लेकर रोज फेंका करो, रोज ज्ञान में जिया करो। जब संत के पास कोई जीव आता है तो संत उसके सबसे पहले अहम को खत्म करता है, क्योंकि पसंद नहीं है। ये शोभा नहीं देता। कई बार हम लोग, किसी ने कोई कपड़ा पहना हो ना, हम लोग बोल देते हैं ये कपड़ा आपको पहनना शोभा नहीं देता, कोई ढंग का कपड़ा पहनना करो। आजकल ढंग तो देखते नहीं है, अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन पहनना है। बोल देते हैं ये शोभा नहीं देता, ये मत पहनना है। इसी तरह से अहम भी शोभा नहीं देता। जैसे आपने पहले भी सुना होगा, एक बार गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, उनके शिष्य गोरखनाथ जी दोनों घूमने के लिए बाहर निकले, क्योंकि गुरु और शिष्य जब भी
आपस में अकेले में मिलते हैं, जब बैठते हैं, जब चलते हैं, गुरु एक ज्ञान की जुगती बताते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। वो शब्दों में, इशारों में हमें बार बार चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन उस बात को हम लोग समझे या ना समझे। जब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी जा रहे थे, तो मच्छिंद्र नाथ जी ने क्या किया, गोरखनाथ जी के सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। जब मारा, गोरखनाथ जी कुछ नहीं बोले। अगर वही थप्पड़ हमारे सर पर पड़ जाता, हमारे मुख पर पड़ जाता, तो हम उसी वक्त सवाल करते, क्या हुआ, क्यों मारा? उसी वक्त कोई लिहाज नहीं, घूर कर देखते। फकीर जो होते चिंगारी लगा कर देखते कि बार परीक्षा लेने के लिए, देखिए जो अभी भी इस चीज से रहत हुआ जाने लगा। गुरु जी ने एक और जड़े जड़े, फिर भी गोरखनाथ जी नहीं बोले। जब 2-3 बार कभी मुख पर, कभी सिर पर मारना शुरू कर दिया, तो गोरखनाथ जी कहते, महाराज जी अब वो मेरे में नहीं है। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी बोलते, क्या नहीं है तेरे? कहते वो नहीं है, आगे से जुबान कांप रही है, वो नहीं रहा, अब वो नहीं रहा। महाराज जी कहते हैं, ये भी एक अहंकार है तेरे में कि वो नहीं रहा। कितनी बड़ी परीक्षा होती है जीवन की, वो नहीं रहा। जाने की अहंकार अब मेरे में उसकी बू तक नहीं है। अब मेरे को क्रोध नहीं आता, मेरे को गुस्सा नहीं आता। कहते इस बात का भी अहंकार है तेरे को, वो नहीं रहा। ये बात मरना सिखाती है। इतना भी बोलना कि वो नहीं रहा, वो भी आध्यात्मिक लाइन में, आध्यात्मिक मार्ग में एक गलत बात बन जाती। मर जाना, मिट जाना, बीज छोटा सा होता है, जब माटी में दफनाया जाता है, जल दिया जाता है, वो फलीभूत, वो पौधे का रूप, फिर वृक्ष का रूप वो कब लेता है? जब वो दाना माटी में मिलकर माटी हो जाती है, अपने आप को समाप्त कर लेता है। इसी तरह से हमारी जीवन की जो धारा है उसको देखना है। हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले सिमरन के द्वारा
अपने हृदय की सफाई रोज रोज किया करो। और फिर सारा दिन जैसे घर में सफाई करके मन कितना खुश होता है कि आज इस दीवार को मैंने साफ कर लिया, आज इस पंखे को साफ कर लिया, आज मैंने अपने रूम को साफ कर लिया, कमरे को साफ कर लिया। सारा दिन जो होता है दिल खुश रहता है। और गंदगी पड़ी हो तो दिल उदास होता है। जिस दिन आपको इस बात का ज्ञान हो जाए कि जब तक हमारे दिल में गंदगी भरी पड़ी रहती है, सड़ांध आती है, उसको साथ साथ में निकालते चले जाओ। ऐसा ना हो सड़ांध जो है वो बाहर को आनी शुरू हो जाए। अपने भीतर उस आध्यात्मिक फूल की खुशबू जो है हमेशा आती रहनी चाहिए। बोल साचे दरबार की जय। और कार्तिक का महीना सबको सुख शांति का चढ़े। बोल साचे दरबार की